जय हिंद दोस्तों, डायमंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम रिस्पायरेटरी सिस्टम के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको श्वसन से संबंधित बीमारियों के बारे में बताएंगे। या पर्वतारोही होते हैं उनको क्या कैसे हमारे आपका श्वसन कैसे होता है और हमारे आपको कृत्रिम श्वसन की क्यों ज़रूरत पड़ती है, उन सब बातों के बारे में एक बेहतरीन क्लास में एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं हमारे आपका श्वसन। जैसे देख लिया हमें आपको श्वसन करना है, आपको हमने बताया था ना, यहाँ पे देखिए क्या लिखा, पर्वत के क्षेत्र के लोगों को श्वसन, जो पर्वत के क्षेत्र के लोग होते हैं उनमें श्वसन कैसे होता है आइए पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं। देखिए हेमोग्लोबिन की मात्रा मैदानी क्षेत्र की तुलना में अधिक मिलती है। हेमोग्लोबिन की मात्रा जो है मैदानी क्षेत्र की तुलना में अधिक मिलती है। ठीक है, यहाँ पर्वतारोही की बात हो रही है। ठीक है, एक सामान्य पुरुष में हेमोग्लोबिन की मात्रा, एक सामान्य पुरुष के हेमोग्लोबिन की मात्रा देखिए कितना होता है, 17 से 18 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। ठीक है, प्रति डेसीलीटर। जबकि एक सामान्य महिला, जो हमारी आपकी सामान्य महिलाएं होती हैं, उनमें हेमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। और इसकी मात्रा, जब इसकी मात्रा ज़्यादा गिर जाती है, देखिए आइए समझते हैं, 12 ग्राम मतलब 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर से कम हो जाती है तो जो हमारे आपके एनीमिया नामक रोग या बीमारी हो जाती है। इसके क्या इसके मुख्य 3 कारण हैं। आइए कारण देख लेते हैं, उसके बाद बताएंगे क्यों कैसे हमारे आपके पर्वतारोहियों को जो है हेमोग्लोबिन की मात्रा कैसे बढ़ती घटती है। इसका मुख्य कारण क्या होता है, आयरन की कमी। ठीक है, दूसरा कारण क्या होता है, विटामिन B12 की कमी। तीसरा क्या होता है, फॉल्कोलिक, जो हमारा होता है फॉल्कोलिक अम्ल की कमी से। ठीक है, आयरन की कमी कैसे हो जाती है आइए देखते हैं समझते हैं। जैसे आप ये नोट करके यदि आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, महिलाओं में एनीमिया रोग की कमी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि उनको हर महीने मासिक धर्म होता है, जिसके कारण से उनका ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, इसलिए एनीमिया नामक रोग का ज़्यादा उन लोगों को खतरा बना रहता है। देखिए हमारे आपके गांव में बच्चे जो होते हैं, जैसे जो बच्चा जब बहुत दुबला पतला होता है, बहुत चिड़चिड़ापन का होता है, बहुत ही गुस्सा होता है, क्या होता है देखिए आइए हम यहाँ पे समझाते हैं। आयरन की कमी उसके अंदर होती है। आयरन कमी कैसे दूर होती है, जब देखिए हमारे आपके हेमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। यदि आयरन की कमी हुई तो हेमोग्लोबिन कम हुआ, और हेमोग्लोबिन की कमी हुई तो हमारे आपके शरीर में आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल यानी कि ब्लड की कमी हो जाएगी। और इसकी कमी कैसे पूरी होती है, पर्वतारोही जो जैसे देखिए जो बच्चा चिड़चिड़ापन होता है उसको हम अगर जो उसके बच्चे को हम आप जाएंगे कहाँ पे, पहाड़ों पे यदि हम आप जा रहे हैं और वहाँ पे अगर किसी बच्चों को लेके जा रहे हैं जो बच्चा पतला होता है, जैसे क्या होता है जब पहाड़े पे हम लोग चढ़ते हैं ऊंचाइयों पे, जैसे देखिए हमारे आपका जो है तीर्थ स्थल क्या होता है, पहाड़ों पे ही अक्सर क्यों मिलता है, इस बात को आप लोग गौर करिएगा। तीर्थ स्थल जो होते हैं हमारे आपके पहाड़ों पे इसलिए पाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे आपके पहाड़ों पर ऊंचाइयों पर चढ़ने पर क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल घटता है। क्यों? क्योंकि भूमि की अपेक्षा, मैदान की अपेक्षा से क्या होता है, हम लोग ऊंचाई पे बढ़ते हैं, ऊंचाई पे बढ़ने पर ऑक्सीजन की कमी होती है। और जब हम ऊंचाई पे बढ़ते हैं तो क्या होता है, हमारे आपका जब ऑक्सीजन कम होगा तो हमारे आपके शरीर में क्या होगा, हेमोग्लोबिन का संवहन जो होना जरूरी है, जो कि हेमोग्लोबिन के ही कारण हमारे रक्त में हेमोग्लोबिन पाया जाता है। हेमोग्लोबिन के कारण हमारे आपके शरीर में जो है ऑक्सीजन की परिवहन होता है। ठीक है, 98% हमारे आपके शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, हमारा आपका हेमोग्लोबिन करता है। और हेमोग्लोबिन हमारे आपके ब्लड में पाया जाता है। ये पर्वतों पे जब हमारे आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होता है, ये क्या करता है, अपने आकार को बढ़ाने लगता है। आकार को बढ़ाने के कारण क्या होता है, हमारे आपके शरीर में जो है ब्लड की मात्रा बढ़ने लगती है। और आकार जब बढ़ेगा, ब्लड की मात्रा, हेमोग्लोबिन बढ़ेगा तो आयरन की कमी हो सब दूर हो जाएगी। और बच्चे के अंदर जो क्या होता है, हमारे आपका जो झुलझुलाहट या चिड़चिड़ापन को खत्म होने लगता है। क्यों? क्योंकि वह बच्चा क्या करता है, ऊंचाइयों पे जाने लगता है। जैसे मान लीजिए हमारे आपका तीर्थ स्थलों पर कहीं काफ़ी ऊंचा 1600-1700 मीटर की दूरी पर है, ये हमारे आपके जो है बच्चे वहाँ पर जब जाएंगे तो क्या होगा, उनका हेमोग्लोबिन कम होगा तो आरबीसी के जो ये श्वसन लेवल घटेगा तो हेमोग्लोबिन की आकार बढ़ने लगेगा। शरीर में क्या हो जाता है, हेमोग्लोबिन की कमी जो होती है वो पर्याप्त होने लगती है। इसी कारण से हमारा आपका बच्चा जब वहाँ से लौट के आता है तो उसके अंदर से चिड़चिड़ापन या झिलझिलाहटपन दूर हो जाता है। तो हम आप कहते हैं कि हमारे आपके जो जिसके यहाँ गए थे उनकी शक्ति लग गई। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, जबकि वैज्ञानिक रीजन यही कहता है कि यदि जो हमारे आपके तीर्थ स्थलों पर या पहाड़ों पर देखो जो लोग रहते हैं उनके अंदर हेमोग्लोबिन की कमी क्यों नहीं रहती, क्योंकि ऑक्सीजन की वहाँ पर मात्रा कम रहता है, जिस कारण से हमारे आपका क्या होता है, हेमोग्लोबिन जो है बढ़ने लगता है, जिसके कारण हमारे आपके शरीर में क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन होता है, मेंटेनेंस हो जाता है।
यही हमारे आपके पर्वतारोही में यही दोस्तों होता है। और महिलाओं हमने बता दिया, महिलाओं में एनीमिया रोग का सबसे बड़ा कारण क्या है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाता है। और जब वो कमी हो जाती है आयरन की, उसको जो है दवा दी जाता है या डोज दिया जाता है, या फिर विटामिन की कमी, जो विटामिन 12 की कमी दूर किया जाता है, जिससे हमें आपको फॉलिक अम्ल की कमी जो होती है वो दूर होती है। दोस्तों आइए देख लेते हैं एक बहुत ही बेहतरीन सेशन के बारे में। ये जो हमारा आपका क्या है, जैसे हम आप श्वास लेते हैं तो 1 मिनट में, तो हमें पता है, हमने बताया था 1 मिनट में कम से कम 12 से 15 बार, 16 से 17 बार श्वास लेते हैं। लेकिन हम श्वास लेते हैं तो वायुमंडल में क्या हमें ये पता होता है कि केवल ऑक्सीजन ही नहीं लेना है दोस्तों। हमारे आपके वायुमंडल में क्या क्या पाया जाता है, 78 से 79 जो हमारा आपका जो है 79% क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, 20 से 21% ऑक्सीजन पाया जाता है, और 0.03% हमारा आपका CO2 पाया जाता है। जब हम अंतः श्वसन मतलब जब सांस लेते हैं तो हमारे आपके शरीर के अंदर ये सारी की सारी गैसें जाती हैं। फिर जब हम सांस को छोड़ते हैं तो क्या क्या हमारे शरीर से बाहर निकलता है, तो किसकी मात्रा कम हो जाती है। आइए देखते हैं, बहिर्श्वसन जब हम करते हैं वहाँ पर हम जितना नाइट्रोजन लिए रहते हैं सब का सब छोड़ देते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन का जो लिए रहते हैं हम 20 से 21% और छोड़ते कितना, 16 से 17% छोड़ते हैं। ये हमारे आपका ऑक्सीजन जो है, हम ऑक्सीजन को कुछ ग्रहण कर लेते हैं और O2 के रूप में कुछ और मात्रा बढ़ जाती है हमारी आपकी 0.04% जो हम आपका बाहर करते हैं। ये दोस्तों हमारे आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाया। और जब हम आप देखिए एक चीज़ के माध्यम से आप लोग समझा रहे हैं, जब हम श्वास छोड़ते हैं तो हमारी आपके श्वास में जो है ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, मतलब वाष्प की ज़्यादा होती है। जैसे देखिए हमारे आपको वाष्प होता है तो वहाँ पर जैसे देखिए क्या होता है, जैसे हम आप सिनेमा घर में देखेंगे, सिनेमा घर की जो दीवारें या फिर छतें बहुत ऊपर होती है। क्या होती है, क्योंकि यहाँ पर कई साथ एक लोग बैठे रहते हैं, जिसके कारण क्या करते हैं, वो सांस को जब बाहर छोड़ते हैं तो हवा में नमी आ जाती है, यानी वो वातावरण में नमी आ जाती है। और वो अगर दीवारें छोटी होती तो वहाँ पर नमी की यानी कि मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती, जिसके कारण जो है समस्या हो जाती। इस वजह से जो है छत की लंबाई को जो है ज़्यादा ऊंचा कर दिया, जिसके कारण वह सारी की सारी एरिया को डिस्ट्रॉय कर लेता, अंदर कर लेता है दोस्तों, आर्द्रता को अपने आप में ऑब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद आइए देख ले रहे हैं हमारे आपका जो आ जाएगा दोस्तों टीवी का मतलब होता क्या है, टोइडल वैल्यू, ठीक है। टोइडल वैल्यू होता हमारे आपका जो टीबी का। ये क्या होता है, जैसे एक बार में एक सामान्य मनुष्य लगभग 500 ml एयर को फिल्ट्रेशन करता है। जैसे हमारे आपका जो 500 लीटर का डब्बा होता है, 500 ml यानी आधा लीटर का जो डब्बा होता है, उसमें एक बार में जितनी एयर भरा जाती है, सामान्य मनुष्य उसको क्या करता है, एक बार में उतनी वायु को ग्रहण करके फिर फिल्ट्रेशन करने का कार्य। वैसे हमारे आपका फेफड़े का क्षमता, यानी जैसे हमारे आपके गांव देहात में देखो, जब हम लोग लाते हैं टंकी पे तो वहाँ पे लिखा रहता है 1000 लीटर की क्षमता, 500 लीटर की क्षमता। वैसे हमारे आपका क्या एयर यानी ये लंग्स का भी क्षमता होता है क्या, क्राइटेरिया है क्या, जी बिल्कुल है। हमारे आपका लंग्स की जो क्राइटेरिया लगभग 6 लीटर, एक बार में हम 6 लीटर सांस को भर सकते हैं और यानी कि छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, एक बार में हम, यानी कि हमारे जो है लंग्स की 6 लीटर की क्षमता है, लेकिन हम सामान्यतः एक बार में 500 ml को सांस को जो है ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं। उसी को कहते हैं टीबी, टेडुअल वैल्यू कहते हैं, जिसे टेडोल वैल्यू कहते हैं दोस्तों। उसके बाद हमारा आपका जो ये कभी कभी पूछा जाता है, श्वसन से जुड़ी बीमारियां क्या क्या होती हैं। आइए देख ले रहे हैं हमारे आपके श्वसन से जुड़ी बीमारियां कौन कौन सी होती हैं। श्वसन से जुड़ी बीमारियां जैसे दमा हो गया, जिसे हम आप लोग क्या कहते हैं, दमा हो गया, हमारे आपका श्वसन से जुड़ी ये सब बीमारियां होते हैं। अस्थमा भी, इसे अस्थमा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इस बीमारी में क्या होता है, इस बीमारी में हमारी आपकी मांसपेशियां तथा डायाफ्राम की मांसपेशियों में संकुचन और शिथिलन नहीं हो पाता है, जिस कारण से हमारे आपके सांस लेने में कठिनाई होती है दोस्तों। जैसे हम आप जब ये हमारी आपको अस्थमा नामक यानी जो है दमा नामक बीमारियां हो जाती तो हमारे आपके फेफड़े में जो सूजन हो जाता, मांसपेशियां जो संकुचन नहीं कर पाती, जिसके कारण सही से नहीं होता, हमें आपको सांस लेने में कठिनाई होती है दोस्तों। ये हमारी आपका जो सांस से जुड़ी ये वाली बीमारी, जैसे कभी कभी पूछ लेता निमोनिया क्या होता है। हमें आपको निमोनिया जो होता है एक बैक्टीरिया संक्रमण होता है, होने वाली बीमारी है। इसमें जो हमारे आपका सांस लेने में भी कठिनाई होती है दोस्तों। इसमें जो क्या होता है हमारे आपका जो है ये निमोनिया में क्या होता है, श्लेष्मा की मात्रा बढ़ जाती है। निमोनिया में जिसको प्रभावित करता है बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है, श्लेष्मा नामक बीमार जो बढ़ जाता है, जिसके कारण से हमारे आपको शरीर में क्या होता है,
कि जो है श्वसन की मात्रा को नियंत्रित नहीं होता है दोस्तों। कभी कभी देखते हैं बच्चे को ज़्यादा हो जाने के कारण श्लेष्मा बढ़ नाक जाम होने लगती है, गला वो फंसने लगता है। यही कारण हमारे आपके बच्चों के क्या होता है, निमोनिया होता है। फिर आइए देख ले रहे हैं हमारे आपके बीच में एक बहुत ही भयानक बीमारी गुजरी है, उसको हम आप क्या कहते हैं, सार्स कहते हैं, यानी SARS। ये हमारी आपकी बीमारी क्या कहते हैं, जिसे हम आपका सेवर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, इसको ये हमारी आपका ये बीमारी का नाम कोई दोस्तों ये इसका मतलब आप लोग समझिए, ये हमारी आपकी जो 21वीं सेंचुरी की, हमारी आपकी वर्तमान में 21वीं सेंचुरी चले, 21वीं सेंचुरी की जनरेशन में ये आपकी इस बीमारी का नया नाम दिया गया है, जिसे हम आप लोग कोरोना के नाम से जानते हैं। ये हमारी आपके जो है बीच से बहुत ही भयानक रूप से गुजरी है दोस्तों। इसका क्या क्या लक्षण होता है ये भी हम आप लोगों को बताएंगे। इसका क्या होता है, ये 21वीं सेंचुरी हमने बताया थी, बहुत ही जो है जटिल यानी कि बीमारी। यह बीमारी कैसे होती है, छुआछूत से होती है। यदि एक व्यक्ति को हो गई तो दूसरे व्यक्ति को होने में तनिक भर समय नहीं लगेगा दोस्तों। इसे छुआछूत की बीमारी भी कहा जाता है। इस बीमारी का लक्षण कैसे पता करेंगे, देखिए लक्षण हमने लिख दिया। व्यक्ति के अंदर बुखार हो जाएगा, फिर या स्वाद या सुगंध का पहचान नहीं कर पाएगा, पेट में दर्द रहेगा, और उसके बाद गले में जो हमारे आपके उसका जो व्यक्ति को हो जाएगा कोरोना, उसके गले में दर्द रहेगा, सांस लेने में प्रॉब्लम, सांस फूलेगी। उसके बाद आपका लूज मोशन का मतलब दस्त बार बार यानी कि लैट्रिन बार बार जाएगा, और सिर में व्यक्ति को दर्द होगी दोस्तों। यह उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को सायरस नामक बीमारी यानी कोरोना नामक बीमारी हो जाएगी दोस्तों, ये उसके लक्षण है इसके पता करने का दोस्तों। फिर उसके बाद हमारे आपके बीच में एक बहुत ही एक बीमारी है जिसे हम आप लोग जुकाम कहते हैं। जुकाम अक्सर सब हम लोगों को हो जाता है। ये कॉमन कोल्ड जिसे कहा जाता है, कॉमन कोल्ड यानी ये हमारे आपके बीच में कॉमन कोल्ड जो नामक बीमारी यानी जुकाम, ये कैसे होती है दोस्तों, ये हमारे आपके बीच में जब हमारी आपकी नलिका जो होती है, यह रोग सिंड्रोम यानी जो हमारे आपके जो यहाँ पे देखिए हमने लिखा है जुकाम यानी जो हमारा कॉमन कोल्ड हो जाएगा दोस्तों। यह रोग जो होता है एडिनो अम्ल, एडिनो जो हमारा आपका नामक विषाणु या वायरस जो होता है, एडिनो नामक विषाणु या वायरस के कारण अभी तक इसका कोई सटीक इलाज या उपचार नहीं हुआ है। ये जो हमारे आपका जुकाम होता है, एडिनो नामक जो है वो वायरस होता है, विषाणु जो होता है, ये हमारे आपके नाक में यानी कि संक्रमण के कारण क्या होता है, हमारी आपका जो श्लेष्मा होता है, श्लेष्मा जो है प्रभावित हो जाता है। श्लेष्मा नामक झिल्ली जो प्रभावित होती है, जिसके कारण हमें आपको जुकाम हो जाता है। ये हमारे आपका जो म्यूकस मेम्ब्रेन पे जाकर अटैक करता है दोस्तों, जिसके कारण हमारा आपका श्लेष्मा बार बार निकलता रहता है या फिर जाम भी हो जाता है। कभी कभी हम आप देख रहे होंगे ये जुकाम का बहुत ही बड़ा कारण है दोस्तों। ये इसका अभी आज तक कोई सटीक इलाज नहीं है। ये हमारे आपके शरीर में इसका संक्रमण 2 से 3 दिन रहता है, उसके बाद हमारे आपके शरीर फिर नॉर्मल ही तरीके से बिहेव करने लगती है। सांस लेने में भी इसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है। आइए देख ले रहे हैं हम कृत्रिम श्वसन के बारे में। कृत्रिम श्वसन जो होता है हमारे आपके यहाँ पे देखिए, किसी व्यक्ति की श्वसन की क्रिया, यहाँ पे देखिए ये हमारे आपका श्वसन कृत्रिम हो जाएगा, आर्टिफिशियल रिस्पायरेट्रेशन। ठीक है, यानी कि जो हमारा आपका श्वसन मतलब आपको हम जो श्वसन लेते हैं रिस्पायरेटरी होता है, जिससे हम आपको कोई दे तो उसको जो है रिस्पायरेट्रेशन कहा जाता है। ये हमारे आपका जल में डूबे या बिजली का करंट लगने पर, जब कोई व्यक्ति जल में डूब जाता है या बिजली का करंट लग जाता है, बिजली के करंट लग जाने पर जब किसी व्यक्ति की श्वास की क्रिया रुक जाती है, कृत्रिम श्वासोच्छ्वासन के जो है क्रिया का संचार लेना पड़ता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को बिजली का झटका लग गया या पानी में डूब गया, उसका श्वसन रुक गया, तो उस व्यक्ति को क्या करिए, आप पीठ के बल लुटा दीजिए। पेट के बल नहीं, पीठ के बल लिटाकर उसके कंधे पर हाथ रख के और 1 मिनट में कम से कम 20 से 25 बार उसके मुंह में फूंक मारें। फूंक मारने से क्या होगा, उस व्यक्ति का जो यह प्रक्रिया जो है श्वसन की जो होती है, यह चालू होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, 20 से 25 बार यदि आप उसके मुंह में फूंक मारते हैं 1 मिनट में लगातार, उस व्यक्ति का जो है करंट लगे हुए व्यक्ति या फिर पानी में डूबे हुए व्यक्ति का श्वसन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। कभी कभी हमें आपसे पूछा जाता है, यदि जो गोताखोर हमारे आपके होते हैं, क्या उनके कौन सा सिलेंडर का प्रयोग करते हैं, कौन सा गैस का मिश्रण होता है। जो हमारे आपके गोताखोर होते हैं, गहराई में जाने के लिए क्या करेंगे, वो ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम गैस का वर्तमान में प्रयोग, पहले तो नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते थे, ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम का मिश्रण के गैस का
प्रयोग करते हैं, जो गहराई में जाने के लिए हमारे आपका क्योंकि ज़्यादा दबाव होने के कारण, प्रेशर होने के बाद हमारा सिलेंडर फटे ना, इसलिए दो शक्ति। और हमें आपको प्योर ऑक्सीजन अच्छा क्यों नहीं दिया जाता? यदि हमें आपको प्योर ऑक्सीजन भी दिया जाए तो हमारे आपके लंग्स में क्या हो जाएगा, मतलब ये चोट हो जाएगी, घाव हो जाएगी, जो जख्मी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे लंग्स को आदत है कौन कौन सी गैसों को, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, O2, जितनी भी वातावरण में गैसें, सबको आदत है उसको झेलने का। और एक बैग उसको ऑक्सीजन दे दिया जाएगा तो हमारे आपके लंग्स में चोट हो जाएगी दोस्तों, या जो है ज़्यादा जख्मी हो जाएगा। इसी कारण से हमारे आपके व्यक्ति जो गोताखोर होते हैं उनके सिलेंडरों में क्या नाम है, ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दोस्तों परिसंचरण तंत्र। इसके बारे में आप लोगों को हम बताएंगे कि जो है हमारे आपके माता पिता में कौन सा ग्रुप पाया जाता है, या फिर RH फैक्टर क्या होता है, फिर हमारे आपके जो है शरीर में के ब्लड का निर्धारण कैसे होता है, हमारे आपके शरीर में ब्लड की मात्रा कितनी होती है, कौन सा सर्वग्राही होता है, कौन सा ग्रुप सर्वदाता होता है, RH फैक्टर का जो है क्यों आया, इसका क्या कारण था, और कौन सा व्यक्ति क्यों डोनेट नहीं कर सकता है। हमारे आपके कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पिता का ग्रुप ए है तो माता का ग्रुप ए है, तो गोद लिया हुआ दंपत्ति कौन है एक परिवार में, ऐसा सब चीज़ों के बारे में